चलिए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 की, यानी कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ मोटिवेशनल सेशन। प्रेरक सत्र की संरचना कैसे करें। इस चैप्टर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि टॉपिक आइडेंटिफाई कैसे करें, ऑडियंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, अपनी मोटिवेशनल स्पीच को कैसे ड्राफ्ट करें, कैसे कोडिफाई करें और एक इफेक्टिव डिलीवरी कैसे करें। इफेक्टिव मोटिवेशनल स्पीच में स्पीच डिलीवरी से पहले प्रेरक सत्रों की उचित संरचना यानी कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ मोटिवेशनल सेशंस शामिल है। एक मोटिवेशनल सेशन को डिजाइन करने, ड्राफ्ट करने व स्ट्रक्चर करने में बहुत सारे स्टेप्स शामिल हैं। हम यहाँ पर एक प्रभावी सत्र की संरचना के लिए आवश्यक सभी स्टेप्स पे, सभी चरणों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, विषय की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक। ये एक विषय की पहचान के साथ शुरू होता है। ऑडियंस की आवश्यकता के अनुसार विषय विकसित होता है। ये एकल विषय हो सकता है या फिर उप विषयों का एक समूह भी हो सकता है। विषय या सब्जेक्ट कॉर्पोरेट या नियोक्ता यानी कि ग्राहक द्वारा सुझाए गए विषयों के अनुसार होना चाहिए, जिसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहा है, और इसे नियोक्ता या ग्राहक के अधिकारियों के साथ, एग्जीक्यूटिव्स के साथ ज़रूरत मूल्यांकन यानी कि नीड एनालिसिस सेशन के दौरान डेवलप करना चाहिए। उनकी ज़रूरत के हिसाब से इसे विकसित किया जाना चाहिए। ज़रूरत का आकलन यानी कि नीड एनालिसिस। विषय की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ज़रूरत का आकलन है यानी कि नीड एनालिसिस है। एक मोटिवेशनल सेशन अस्पष्ट नहीं हो सकता, ये सामान्य नहीं हो सकता, ये विशिष्ट होना चाहिए और दर्शकों को हिट करना चाहिए। इसे दर्शकों में अपेक्षित या वांछित कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस की पेशकश करनी चाहिए। इसे कार्यक्रम के आयोजक की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। इसे ऑडियंस में वैल्यू ऐड करना चाहिए और इसे दर्शकों में कुछ कौशल विकसित करना चाहिए और भविष्य में जो परिणाम अपेक्षित हैं उन्हें लाने के लिए तैयार करना चाहिए। स्टेप 2, ऑडियंस को पहचानें। आकर्षक भाषण देने के लिए विषय की खोज करने से पहले दर्शकों की पहचान की जानी चाहिए। विषय विशिष्ट होना चाहिए। विषय को एक संदेश देना चाहिए और संदेश भी विशिष्ट होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी विषय को विकसित करने के लिए आवश्यक ट्रिगर्स को जगह दी गई हो, इसलिए विषय को पहचानने के साथ साथ ट्रिगर को पहचानना चाहिए। ये विषय ही है जो दर्शकों की रुचि पैदा करता है। दर्शकों को विषय के साथ जुड़ाव महसूस करना चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टेप 3, ड्राफ्ट और भाषणों को संहिताबद्ध करें, कोडिफाई करें। एक बार नीड एनालिसिस पूरी होने के बाद दर्शकों की पहचान की जाती है और विषय का पता लगाया जाता है और इस स्पीच को ड्राफ्ट किया जाता है, कोडिफाई किया जाता है। मूल्यांकन से स्पीकर को यह जानने में मदद मिलती है कि ड्राफ्ट भाषण में क्या शामिल होना चाहिए और क्या नहीं शामिल होना चाहिए। ट्रिगर्स कौन से शामिल करने हैं और कहां पर उन ट्रिगर्स को इस्तेमाल करना है और उन ट्रिगर्स के इस्तेमाल से क्या हासिल किया जाना है, ये एक स्पीकर को पहले से पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग और कोडिंग अलग अलग चीज़ें हैं। कोडिंग आपके भाषण को एक लैंग्वेज देती है, ये संदेश देने के तरीके को बताती है, ये सुझाव देती है कि ट्रिगर को कैसे और कब डिलीवर किया जाए, आपकी गतिविधियों को कहाँ रखा जाए, एक्टिविटीज़ को कहाँ प्लेस किया जाए, जिससे भाषण की भाषा, उदाहरण आदि समझने में आसानी हो। ड्राफ्टिंग का अर्थ है कि भाषण में क्या शामिल होना चाहिए। अंतिम प्रारूप से पहले किसी को कोड करने के लिए भाषण का एक मसौदा लिखना होगा और स्पीकर द्वारा संतुष्ट होने तक आवश्यक परिवर्तन करने होंगे, जिससे कि संदेश इफेक्टिवली डिलीवर किया जा सके और रिजल्ट हासिल किए जा सके। एक अच्छे ड्राफ्ट में जो क्वालिटीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये शामिल होता है। संदेश स्पष्ट रूप से प्रारूपित किया जाना चाहिए, यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, यह सरल और आसानी से समझाए जाने योग्य होना चाहिए, यह जटिल नहीं होना चाहिए, यह संदर्भ के अनुसार यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले स्पीकर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाषण में कोई अस्पष्टता ना हो। स्टेप 5 यानी कि एक्टिविटीज़ इफेक्टिव टीचिंग को प्रेरित करती हैं। गतिविधियां सीखने में प्रतिभागियों को इंगेज रखती हैं, इनकरेज करती हैं। गतिविधियां सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक्टिविटीज़ प्रभावी रूप से दर्शकों को विषय के साथ जोड़ सकती है और प्रभावी तरीके से सिखा सकती है। एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए एक सत्र में एक्टिविटीज़ का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिभागियों को उद्देश्यों के प्रभावी वितरण में गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब गतिविधियां कैसे हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती हैं?
एक्टिविटी सिर्फ एक ताली बजाने के जैसी भी हो सकती है, अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ हाथ मिलाने जैसी भी हो सकती है, आपके अगल बगल बैठे पार्टिसिपेंट्स के साथ कुछ सकारात्मक शब्द कहना भी हो सकती है, एक स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है, इंट्रोडक्शन लेना भी हो सकती है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच भी हो सकती है, यानी कि तत्काल भाषण भी हो सकती है, और मज़ेदार खेल एक्टिविटीज़ भी, मज़ेदार गेमिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर ही वास्तव में अपने सेशन के लिए गतिविधियों को तय कर सकता है और चुन सकता है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर को ध्यान से अपने सेशन के लिए एक्टिविटीज़ चुननी चाहिए। स्टेप 6, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स किसी भी सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सी बात केवल एक तस्वीर के माध्यम से ही कही जा सकती है। केवल कुछ सेकंड्स की एक क्लिप पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारी चीज़ें समझा सकती है, सिखा सकती है। एक प्रेरक कहावत, एक मोटिवेशनल इंस्टेंस सुनाना प्रतिभागियों को प्रेरित कर सकता है। कुछ ग्राफ, कुछ चार्ट, कुछ लाइनें, कुछ लकीरें भी लोगों को आसानी से चीज़ों को समझाने में मदद कर सकती हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर को अपने सेशंस में ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इनका सही इस्तेमाल किसी भी सेशन को और भी जानदार बना सकता है। स्टेप 7, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव। एक मोटिवेशनल स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। उनके हाव भाव मोटिवेशनल स्पीकर को और आकर्षक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक सत्र का सफल या असफल होना बहुत हद तक मोटिवेशनल स्पीकर की शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर की एक प्रभावी बॉडी लैंग्वेज यानी कि इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज में शामिल है एक अच्छा आई कांटेक्ट, एक शक्ति मुद्रा बनाना, पावर पोज बनाना, सुनने में दिलचस्पी दिखाना, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना, एक अच्छे और आत्मविश्वासी टोन का उपयोग करना, कॉन्फिडेंट दिखना, अपना भाषण अच्छी तरह से तैयार करना और उसका अभ्यास करना। तैयारी और अभ्यास एक अच्छे सेशन की कुंजी है।